उस्मान बादशाह बहुत जालिम था, बहुत से लोगों को कत्ल किया उसने। बाद में कुछ नेक काम किया है, लेकिन शुरू में बहुत जालिम था। वो हज्जाज बिन यूसुफ ये करता था कि उलमा को दावत देता था। देखा कि उलमा, एक टीम थी उलमा की, कोई भी बादशाह आता था अगर जुल्म करता था, फसाद करता था, तो वो उलमा की टीम, अल्लाह वालों की टीम थी, उसने दुआ का एहतमाम बनाया था। उस टीम ने दुआ करके उसकी हुकूमत का तख्ता पलटा देता। हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम होता है ना, चालाक भी बहुत होता है। आप लोग समझ रहे होंगे जो जालिम है कितना चालाक है। हिंदुस्तान में चालाकी कर करके कैसा काम निकालता है, तो चालाक होता है। वो चालाकी किया, पता किया कि ये वलियों की जमात, अल्लाह वालों की जमात क्या करती है जो सबका तख्ता पलट देती है। चुनांचे उसने पता किया तो पता चला ये लोग हलाल खाते हैं। क्या करते हैं? हलाल खाते हैं। तो उनका दिमाग चला, शैतानी दिमाग, क्या भी इसका असली हथियार ही छीन लेना है, चाबी छीन लेना है। क्या चाबी? कहा कि इनको हराम खिलाना पड़ेगा। वो आते ही हुकूमत पर कब्जा करते ही पहला काम ये किया कि उलमा को दावत दे दिया, शाही दावत। उलमा भी सादे मिजाज के लोग होते हैं अक्सर। उलमा तो बेचारे चाहते हैं कि सबका दिल रखें, सबके यहाँ आए जाएं। अब आप बुलाए हैं, किस नियत से बुलाएं आप समझिए। हम तो इखलास के साथ आ जाते हैं। अब हमारा कोई बगल में बैठ के फोटो खिंचवा के गलत फायदा उठाता है तो वो उसकी मर्जी है। हम तो समझे कि मुसाफा करने आया है, उधर वो मोबाइल वाला को फिट करके रखा है, आओ दिखा रहा फेसबुक में कि देखिए मुफ्ती जसीम साहब हमारे साथ, वो एमएलए, वो एमपी, ऐसे ही होता है। फला मुफ्ती साहब, फला मौलाना साहब हमारे साथ, हमारे फेवर। वो बेचारे के फरिश्तों को भी पता नहीं कि हमारा फोटो हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग फोटो नहीं लेते, ले लेते हैं, लोग करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी चालाकी से काम ले लेता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम और आप चालाक को पकड़ तो नहीं सकते, इखलास से हम उनका काम कर देंगे। अब वो हमारा अगर गलत फायदा उठाता है तो उसकी मर्जी है। लिहाजा बहुत से लोगों के यहाँ दावत में गए, इसमें गए, पता चला कि उसकी दावत किसी और मकसद से है। तो उलमा की जमात सीधी सादी होती है, सादे लोग होते हैं, ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। चलो भाई बेचारा बुलाया है, उनके यहाँ भी चलना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि तो गड़बड़ कर रखा है, नाच गाना सब कर रखा है, ठग लिया। कौम को भी ठगता है, उलमा को भी ठगता है। तो अब ठग लिया तो क्या कर सकते? हज्जाज बिन यूसुफ भी ऐसे ही ठगा। शाही हुकूमत, शाही दावत में बुलाया, बेचारे आ गए। आए तो उनको खाना पीना जो खिलाया उसमें हराम माल मिला दिया, हराम माल से खरीदा हुआ खाना खिला दिया। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने हमनशीनों में, मुसाहिबीन में ऐलान किया कि अब मैं उलमा की बद्दुआ से बच गया, अब मेरी हुकूमत नहीं पलटेगी। कहा कैसे? कहा कि मैंने इस अल्लाह वालों की जमात को हराम माल खिला दिया। अब ये हराम माल खाया तो इनका जहर तो हमने निकाल दिया, अब ये डसेंगे भी तो हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हराम खाने से ये बात बनती है। हम लोग चलती फिरती लाश हैं, हराम खाते हैं, इसलिए हक बोलने की सलाहियत नहीं है। कहीं पर हक की आवाज उठानी हो, हम हक नहीं बोल पाते हैं। हुकूमत आज हमारी मस्जिदों को छीनना चाहती है, हमारी जायदाद को छीनना चाहती है। हम हिम्मत करके बोल तक नहीं पाते। क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि हम सब हराम खाने में लग गए।
इधर से उधर से न जाने किन किन रास्तों से घर में हराम घुस रहा है, हमें पता तक नहीं चलता है। बाज लोग जानबूझ के खाते हैं, बाज लोग अनजाने में खाते हैं। जहर अनजाने में भी खाइएगा असर कर जाएगा। गोली अनजाने में भी मार दीजिए तो मरेगा कि नहीं आदमी? लगना है चोट, जान के मारिएगा तो उतना ही चोट, अनजाने में मारिएगा तो इतने ही चोट या ज्यादा कम। इसलिए तलाक कोई जान के देगा तो तलाक होगी, अनजाने में देगा तो तलाक होगी। बहुत से लोग आके कहते हैं हजरत हम नहीं जानते थे कि ये मतलब होता है कि जानो मत जानो, हंसी में दोगे तो तलाक, मजाक में दोगे तो तलाक, गुस्से में दोगे तो तलाक। कोई मश्क के तौर पर बीवी से मजाक कर रहा है और कह दिया तो गई काम से। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात कहीं से कहीं जा रही है। अब आइए हम सब एक बड़ी और बुरी रस्म में फंसे हुए हैं। आज के इस जलसे में ये वादा कीजिए, पहला वादा तो ये कि इस मदरसे का इंशाअल्लाह सब लोग ख्याल रखेंगे। ये मदरसा इस इलाके को तरक्की दिलाने के लिए कायम हुआ है, आपको नौजुबिल्लाह लूटने के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं खाली मदरसा ही खुलता है, मदरसा ही खुलता है, कितना चंदा देंगे? अरे आलू का चंदा दो, प्याज का चंदा दो, लहसुन का चंदा दो, कद्दू का चंदा दो, साग का चंदा दो, गेहूं का चंदा दो, मकई का चंदा दो, धान का चंदा दो, देखो कितना काम बनता है। थोड़ा थोड़ा देना है, यहाँ बहुत हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक वादा तो ये करते हैं सब लोग मदरसों का साथ देंगे इंशाअल्लाह, तमाम मदरसों का देंगे। और ये चूंकि गांव का मदरसा, इसको गोद ले लेंगे सब लोग।